वर्ल्ड एक्सप्रेस में प्रस्तुत हैं दुनिया की खास खबरें जो हमें वर्ल्ड मीडिया नेपाल ब्यूरो प्रमुख देवेंद्र किशोर ढुंगाना ने प्रेषित की हैं। खबरें इस प्रकार हैं, आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। 17 जुलाई नेपाल ने पहली बार आधिकारिक तौर पर पशुपालन के लिए उपयोगी हैलेज चारा पशु आहार का चीन को निर्यात करना शुरू कर दिया है। 15 जुलाई को दक्षिण नेपाली शहर भरतपुर से चीन को हैलेज चारा की पहली खेप का निर्यात शुरू कर दिया गया है। बाकायदा इसके लिए एक प्रस्थान समारोह का भी आयोजन हुआ, जिसमें नेपाली उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ और नेपाल में चीनी राजदूत छन सॉन्ग ने भाग लिया और दोनों देशों के बीच कृषि सहयोग को गहराने पर आशा जताई गई। फंगरन 2023 अंतर्राष्ट्रीय स्नाइपर शूटिंग प्रतियोगिता 15 जुलाई को चीन के शिनचांग उइगुर स्वायत्त प्रदेश की राजधानी उरुमची में सशस्त्र पुलिस के एक प्रशिक्षण अड्डे में समाप्त हो गई। यह प्रतियोगिता वास्तविक युद्ध और प्रतिस्पर्धा का एक संयोजन है, जिसमें 4 श्रेणियों में 12 विषय है। उनमें से जल स्निपिंग और व्यापक लड़ाकू स्निपिंग सभी में स्पष्ट वास्तविक युद्ध पृष्ठभूमि है। 3 दिवसीय प्रतियोगिता के दौरान बेलारूस, पाकिस्तान, कुवैत, दक्षिण अफ्रीका और डोमिनिका सहित 18 देशों की लगभग 40 स्नाइपर टीमों ने भाग लिया। चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, सेना, नौसेना, वायुसेना, सशस्त्र पुलिस बल और सार्वजनिक सुरक्षा विशेष पुलिस की 7 स्नाइपर टीमों ने भी जमकर प्रतिस्पर्धा की। फंगरन 2023 अंतर्राष्ट्रीय स्नाइपर शूटिंग प्रतियोगिता सशस्त्र पुलिस बल के लिए वास्तविक युद्ध प्रशिक्षण और अंतर्राष्ट्रीय सैन्य सहयोग करने के लिए एक महत्वपूर्ण ब्रांड है। पहले 2 सत्र क्रमशः 2016 और 2018 में चीन की राजधानी पेइचिंग में आयोजित किए गए थे। 14 जुलाई को सीपीसी केंद्रीय कमेटी के वैदेशिक कार्य आयोग के कार्यालय के निदेशक वांग यी ने जकार्ता में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से भेंट की। वांग यी ने कहा कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी ने चीन भारत संबंधों को स्थिर बनाने पर महत्वपूर्ण समानता संपन्न की थी। दोनों पक्षों को इसके लिए कदम उठाना चाहिए। दोनों पक्षों को सही दिशा पर कायम रहकर विश्व विकास के आम रुझान के मद्देनज़र चीन भारत संबंधों की स्थिरता व सुधार को बढ़ाना चाहिए। वांग यी ने कहा कि हमें अपने अपने विकास, जनजीवन सुधार और पुनरुत्थान पर फोकस रखना और ठोस मुद्दों से समग्र संबंधों का संज्ञा नहीं करना चाहिए। आशा है कि भारत चीन के साथ आगे बढ़कर दोनों पक्षों के लिए स्वीकार्य सीमा सवाल के समाधान का उपाय निकालेगा। चीन ने इस पर बड़ा ध्यान दिया है कि भारतीय पक्ष ने चीनी उद्यमों के प्रति नियंत्रित कार्रवाई की। आशा है कि भारत चीनी उद्यमों के लिए न्यायपूर्ण, पारदर्शी और भेदभाव रहित वाणिज्यिक वातावरण तैयार करेगा। जयशंकर ने बताया कि भारत चीन संबंधों का सामान्यीकरण दोनों पक्षों के समान हित के अनुरूप है। भारत खुला रुख अपनाकर मतभेदों का समुचित निपटारा कर द्विपक्षीय संबंधों को यथाशीघ्र ही सही पटरी पर लौटाने को तैयार है और अगले चरण की उच्च स्तरीय आवाजाही के लिए अच्छी स्थिति तैयार करेगा। दोनों पक्ष सीमा सवाल पर शीघ्र ही अगले दौर की कोर कमांडर स्तरीय वार्ता करने पर और ब्रिक्स के सदस्यों के विस्तार पर भी सहमत हुए। भारत का तीसरा चंद्र मिशन चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लॉन्च। भारत ने 14 जुलाई को अपना तीसरा चंद्र मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च सफलतापूर्वक किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO ने कहा कि चंद्रयान 3 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से रवाना किया गया। प्रणोदन मॉड्यूल विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को 100 किलोमीटर की चंद्र कक्षा तक ले जाएगा। चंद्र मिशन करीब 2 महीने तक चलेगा। चंद्र मिशन के उद्देश्यों में अंतर्ग्रहीय मिशनों के लिए आवश्यक नई तकनीकों का विकास और प्रदर्शन शामिल है। लैंडर एक निर्दिष्ट चंद्र स्थल को छूने और रोवर को तैनात करने में सक्षम होगा, जो यात्रा के दौरान चंद्र सतह का रासायनिक विश्लेषण करेगा। 13 जुलाई को फ्रांस के पेरिस में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में एकत्र हुए, भारतीय प्रवासियों से मिले। मोदी जी 2 दिवसीय दौरे पर हैं और बेस्टिल डे सैन्य परेड में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन के साथ शामिल होंगे। 2023 की शुरुआत से 11 जुलाई तक भारतीय टमाटर की कीमतें 341% बढ़ गई है। भारत के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोस्ट्रेस मैनेजमेंट, जो कृषि में विशेषज्ञता रखता है, का
मानना है कि भारी बारिश के कारण भारत के प्रमुख टमाटर उत्पादक क्षेत्रों में बाढ़ कीमतों को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कारक है। तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक ने 13 जुलाई को एक मासिक तेल बाजार रिपोर्ट जारी की, जिसमें अनुमान लगाया गया कि साल 2024 में वैश्विक तेल की मांग औसतन 10.4 करोड़ बैरल प्रति दिन तक पहुंच जाएगी, जो इस वर्ष की तुलना में 22.5 लाख बैरल प्रति दिन की वृद्धि होगी और वार्षिक वृद्धि दर लगभग 2.2% होगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह पूर्वानुमान अगले साल मजबूत वैश्विक आर्थिक वृद्धि, खासकर चीन में निरंतर बहाली की उम्मीदों पर आधारित है। रिपोर्ट का अनुमान है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था अगले साल 2.5% की दर से बढ़ेगी। चीन और भारत जैसे प्रमुख तेल उपभोक्ताओं के साथ साथ एशियाई क्षेत्र की अन्य विकासशील अर्थव्यवस्थाएं स्वस्थ विकास बनाए रखेंगी। अगले वर्ष वैश्विक आर्थिक वृद्धि में इन देशों का योगदान लगभग आधा होगा। 16 जुलाई को हैदराबाद में बोनालू उत्सव के दौरान एक भक्त पोथुराजू की भूमिका निभाने के लिए तैयार होता हुआ बोनालू या देवी महाकाली बोनुलू एक हिंदू त्यौहार है जिसमें देवी महाकाली की पूजा की जाती है। बोनालू तेलंगाना का वार्षिक त्यौहार है जो हैदराबाद, सिकंदराबाद और तेलंगाना के अलावा भारत के कई अन्य हिस्सों में मनाया जाता है। मन्नत पूर्ति के लिए देवी को धन्यवाद करने के लिए उत्सव मनाया जाता है और करीब 1 महीने तक उत्सव मनाया जाता है। वहीं पोथुराजू एक हिंदू लोक देवता है जिन्हें उनके अनुयायी विष्णु का एक रूप मानते हैं। महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में उन्हें ग्राम देवता माना जाता है। 17 जुलाई को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बूढ़ी गंगा नदी पर एक पलटी हुई वाटर बस में से एक बच्चे को बचाया गया। बांग्लादेश पुलिस ने कहा कि ढाका में 40 यात्रियों को ले जा रही एक वाटर बस नदी में डूब गई और लापता लोगों की संख्या अज्ञात है। 14 जुलाई से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब प्रदेश में अत्यधिक मूसलाधार बारिश हुई है जिससे बाजार में आपूर्ति बाधित हो गई है और उत्तर भारत में जल्दी खराब होने वाले खाद्य पदार्थों विशेषकर सब्जियों की खुदरा कीमतों में तेज वृद्धि हुई है। पिछले 5-6 दिनों में फलों की कीमतों में 10% से 30% की वृद्धि हुई है और सब्जियों की कीमतों में 25% से 100% की वृद्धि हुई है। 16 से 17 जुलाई तक यूरोप के कई हिस्से गर्मी की लहरों के एक नए दौर से प्रभावित हुए और एक के बाद एक लगातार उच्च तापमान वाले मौसम का अनुभव हुआ। दक्षिणी यूरोप में इस सप्ताह यूरोप में अब तक का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया जा सकता है। आने वाले दिनों में इटली, ग्रीस और बाल्कन में पूरे यूरोप में अत्यधिक गर्मी का प्रकोप रहेगा। मौसम की चेतावनी के अनुसार महाद्वीप पर तापमान अगले सप्ताह रिकॉर्ड ऊंचाई तक बढ़ सकता है, जिससे मानव स्वास्थ्य, फसलों और जानवरों पर प्रभाव के बारे में चिंताएं बढ़ सकती है। 16 जुलाई को ब्रिटेन के हैम्पशायर के रिंगवुड में ब्रिटिश साइकिलिंग ग्रांड प्रिक्स आयोजित किया गया। प्रतिभागियों ने सड़कों पर अनुकूलित कारें चलाई। पहला ब्रिटिश साइकिलिंग ग्रैंड प्रिक्स 1987 में रिंगवुड में आयोजित किया गया था, जिसमें औसतन 7,000 से अधिक दर्शक आए थे। ब्रिटेन और दुनिया भर से 40 से अधिक टीमें आमतौर पर व्यस्त हाई स्ट्रीट पर आधे मील के ट्रैक पर दौड़ लगाने के लिए शहर में आती हैं, यह देखने के लिए कि कौन 2 घंटे में सबसे अधिक लैप पूरा कर सकता है। पिछले 5 दिनों से चल रही एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप रविवार को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में संपन्न हो गई। इस चैंपियनशिप में प्राचीन चीन और भारत की महिला एथलीटों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सभी को प्रभावित किया। चीन के पुरुष एथलीटों ने 8 पदक तो महिला एथलीटों ने 14 पदक जीते, जबकि भारत की महिला एथलीटों ने 13 पदक और पुरुषों एथलीटों ने भी 13 पदक जीतने में कामयाबी हासिल की, जबकि भारत की महिला और पुरुषों की मिश्रित टीम ने एक स्वर्ण पदक जीता। पुरुषों के ट्रैक इवेंट में भारत के अमित कुमार सरोज ने 1500 मीटर का स्वर्ण जीता, जबकि चीन के लियू दचू ने कांस्य पदक जीता। 800 मीटर रेस में कृष्ण कुमार ने दूसरा स्थान हासिल किया। 5000 मीटर रेस में गुलवीर सिंह और 10,000 मीटर में अभिषेक पाल ने कांस्य पदक जीता। 20 किलोमीटर रेस वॉक में चीन के वांग खाई हुआ ने रजत तो भारत के विकास सिंह ने 1 घंटा
29 मिनट 32 सेकंड का समय निकालते हुए कांस्य पदक जीता। इसी के साथ विकास सिंह ने पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया। रिले टीम में हमेशा से ही बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली भारतीय टीम स्वर्ण पदक से चूक गई। 4x400 मीटर पुरुषों की रिले रेस में भारतीय चौकड़ी ने सिर्फ कुछ मिलीसेकंड से पिछड़ गई और रजत पदक से संतोष करना पड़ा। वहीं चीन की पुरुष टीम 4x100 मीटर रिले रेस में दूसरे स्थान पर रही और रजत पदक जीता। भारत के संतोष कुमार ने 400 मीटर हर्डल्स में कांस्य पदक हासिल किया तो चीन के शू चुओई ने 110 मीटर हर्डल्स में रजत पदक जीता। पुरुषों के फील्ड इवेंट में ट्रिपल जंप में अब्दुल्ला अबूबकर ने 16.92 मीटर की छलांग लगाते हुए स्वर्ण पदक जीता। वहीं तेजिंदर पाल सिंह तूर ने 20.23 मीटर दूरी एक गोला फेंकते हुए शॉट पुट का स्वर्ण जीता। जेवलिन थ्रो में 81.01 मीटर दूरी तक भाला फेंकते हुए मनु डी ने रजत पदक जीता, जबकि डेखेथलॉन का कांस्य पदक तेजस्विनी शंकर ने हासिल किया। हाई जंप में भारत के सर्वेश कुशारे ने रजत पदक जीता। वहीं लॉन्ग जंप में भारत के मुरली श्रीशंकर ने 8.37 मीटर की छलांग लगाते हुए अगले साल होने वाले पेरिस ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया, साथ ही रजत पदक भी जीता।